प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 11। अध्याय का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इस प्रकार से हम इस अध्याय को हल करेंगे। और अभी तक जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यानी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा है कि चित्र में दिखाई गई घटना को अपने शब्दों में लिखो। देखो, चित्र क्या है कि एक बच्चा है, साइकिल से गिर गया है। दूसरे चित्र में एक कोई पुरुष है जो उसको उठा रहा है, उनको सहारा दे रहा है उस बच्चे को। तो इससे संबंधित कहानी मैंने बनाई। देखिए, मोहन साइकिल से जा रहा था। वह साइकिल चलाते समय यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिसके कारण वह साइकिल के साथ नीचे सड़क पर गिर गया। तभी वहां उपस्थित सज्जन व्यक्ति ने उसे उठाया और समझाया कि यातायात के नियमानुसार ड्राइविंग करनी चाहिए, चाहे वह साइकिल ही क्यों न हो, चलानी चाहिए। कोई साधन हो, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो, हमें यातायात के नियमों का पालन करते हुए चलानी चाहिए। ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए ही होते हैं। मोहन ने उस सज्जन का धन्यवाद किया। ये छोटी सी कहानी मैंने बनाई। तो आपको यदि कोई और कल्पना होती है तो आप और कहानी इसमें बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है कि आपने किसी दोस्त की आंख पर पट्टी बांधो कि आपने बोल दिया मैंने। अपने किसी दोस्त की आंख पर पट्टी बांधो। अब उसको बारी बारी से कुछ चीजें पहचानने से को कहो। यानी आपको एक नया अनुभव सिखाया जा रहा है इस कार्य पुस्तिका के माध्यम से। इससे क्वेश्चन क्या किए हैं कि क्या वह पहचान पा रहा है। तो सारी चीजें तो वो शायद नहीं पहचान पाएगा, लेकिन कुछ कुछ पहचान पा रहा है, ये मैंने लिखा है। वह में पूछा है उसने चीजों को कैसे पहचाना। तो कैसे पहचाना? स्पर्श के द्वारा उसने चीजों को पहचाना। हाथों से स्पर्श किया, उससे चीजों को पहचान लिया। इसके बाद है आंख पर पट्टी बंदी होने पर दोस्त को किन किन कार्यों में दिक्कतें आई। तो दिखाई न देने के कारण अनेक दिक्कतें आती है। ये महसूस करने वाली बात है कि जब दिखाई ना दे तो जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है। इसके बाद देखिए, उसने चीज़ों को पहचानने में किन अंगों या इंद्रियों का सहारा लिया। तो सबसे पहले तो हाथ, पैर भी लिख सकते हो आप, और मन से विचार करके उसने पहचाना। इंद्रिय कौन सी? मन, हाथ, पैर और मन, ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, तुम अपने आसपास ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसे दिखाई नहीं देता हो, पता करो कि वह अपना काम कैसे करता होगा। तो आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो उनसे पूछना। तो मैंने इसमें क्या लिखा कि वह अपना कार्य बड़ी कठिनाई से करता है, क्योंकि अंदाजे से वो कार्य करता है जिसमें उसकी काफ़ी कठिनाई होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, तुम स्कूल जाते और आते समय क्या क्या देखते हो। लोगों को अपने काम पर जाते हुओं को देखते हैं और अपने अपने कार्य में लगे हुए लोगों को हम देखते हैं। यदि आप इसके अलावा कोई और देखते हो तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, ख भाग में क्या पूछा गया है। ख भाग में पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें याद रहती है। किसी एक के बारे में 5-6 वाक्य लिखो जो आप देखते हो स्कूल में जाते वक्त, जो
तो उसमें से तुम्हें याद कौन सी रहती है, 5-6 लाइनों में बताना है। तो ज़्यादातर लोग अपने कार्य में लगे रहते हैं, जैसे महिलाएं घर के कार्यों में लगी रहती हैं तथा अनेक लोग अपने खेत के कार्य में नजर आते हैं। इसके अलावा यदि आपको और कुछ भी महसूस होता है कि ये व्यक्ति ये कर रहा है, तो उसका जो आप वर्णन इसमें कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का क भाग। इस भाग में जो है क्या पूछा गया है, तुम घर व स्कूल के किन किन बातों को सुनकर भी अनसुनी कर देते हो और क्यों कर देते हो। घर की बात हम अनसुनी कौन से करते हैं बच्चे ज़्यादातर, जब मैं खेलता हूँ तब मुझे पढ़ने को कहा जाए, यानी जब बच्चा खेलता है उस वक्त यदि कोई उसको काम कहे तो वो बिल्कुल अनसुनी कर देगा, जल्दी से जो है सुनेगा नहीं। क्यों करता है, क्योंकि उसका मन है वो खेल में ही होता है, इसलिए वो अनसुनी कर देता है। इसके बाद स्कूल की बातें, पढ़ाई करते समय जब बच्चा पढ़ाई करता हो और उसका मन पढ़ाई में लगा हुआ हो, उस समय जब साथी खेलने के लिए या अन्य कार्य करने को कहे तो वह उसकी बात अनसुनी कर देगा, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, सारा जो है मन का ही खेल है। मन आप जहाँ लगाओगे उसी में आपको आनंद आने लग जाएगा। इसलिए अब आपकी उम्र के अनुसार पढ़ाई में आपको अपना मन लगाना चाहिए। मन लगा के पढ़ाई करो तो आप जो है अवश्य ही सफल होगे। इसके बाद देखिए तुम घर व स्कूल की किन किन बातों को ध्यान से सुनते हो और क्यों सुनते हो। तो घर की बात आप ध्यान से सुनते हो वो यहाँ लिख सकते हैं, और स्कूल की बात जो ध्यान से सुनते हो वो यहाँ लिख सकते हैं। मैंने समझाने के लिए क्या लिखा कि जब मेरे अभिभावक अच्छे आचरण की बातें बताते हैं तो मैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के लिए अच्छी है, मेरे जीवन के लिए ये अच्छा है या अच्छी है। स्कूल की बातें, किसी भी विषय की पढ़ाई होती है तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। क्यों सुनते हो, क्योंकि ये मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सुनते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है, देखिए नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांट करके लिखना है। क्या, नास्तिक, अनमोल, अमर, आशावादी, आश्चर्य, आदि और अपार, ये जो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। अब क में पूछा है जिसका पार न पास के, जिसका पार नहीं पाया जा सकता उसे कहते हैं हम अपार। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे कहते हैं नास्तिक। और जिस वस्तु का मूल्य न लगाया जा सके उसे कहते हैं अनमोल। जो कभी नहीं मरता उसे कहते हैं अमर। जिसे देख सुनकर हैरानी हो उसे कहते हैं हम आश्चर्य। जो किसी चीज के लिए अभ्यस्त हो जाए उसे कहते हैं हम आदि। और जो आस लगाए रहता हो उसे हम कहते हैं आशावादी। इस प्रकार से आदमी को आशावादी होना जरूरी है। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।